पाकिस्तान से दोबारा से बड़ी दिलचस्प खबर आई है और माना जा रहा है कि आज़म चीमा जो लश्कर तैयबा का इंटेलिजेंस चीफ था ये मर चुका है। बोला तो ये जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि इसको हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन क्या इस हार्ट अटैक के पीछे एक बहुत बड़ा दबाव था और क्या उस दबाव के पीछे अननोन मैन थे, ये पाकिस्तान अपने आप अब इस बात को समझ चुका है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करूंगा और वो ये है कि जो ये बंदा था आज़म चीमा, लश्कर तैयबा का इंटेलिजेंस चीफ, भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो डोजियर्स हैं उसमें इस आदमी के बारे में क्या इंटेलिजेंस है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो आज़म चीमा के बारे में क्या जानती हैं और हमें ये कैसे पता है कि इस बंदे ने लश्कर तैयबा के अंदर रह के क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन करा है। जो भी ये जानकारी होगी आपको कोई मीडिया हाउस, कोई यूट्यूब वीडियो पे कहीं पर भी नहीं मिलेगी। देखते हैं कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इस बंदे के बारे में, आज़म चीमा के, क्या जानती थी। दो तीन चीज़ें पहले इस पॉइंट पे जाने से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज़म चीमा ने अपना करियर लश्कर तैयबा को ज्वाइन करने से पहले सोवियत जिहाद में अपना करियर बनाया था। जब अफगानिस्तान के अंदर सोवियत के खिलाफ एक जिहाद चल रहा था उस समय इस बंदे को ट्रेन करने के लिए अब्दुल्ला आज़म एक फोर फ्रंट पे था। अब्दुल्ला आज़म सऊदी अरेबिया का स्कॉलर था और वो वहाँ से आया था ओसामा बिन लादेन के साथ, और उस समय ये लोग क्वेटा पाकिस्तान में रह के सोवियत के खिलाफ अफगानी लोगों को ट्रेन किया करते थे। उसी समय आज़म चीमा जो है अब्दुल्ला आज़म के एक मदरसे में बैठा करता था। अब्दुल्ला आज़म के पास एक बहुत बड़ा स्किल था कि उसकी मेमोरी बड़ी शार्प थी। इस शार्प मेमोरी का एडवांटेज उस समय के CIA के अधिकारियों ने भी उठाया। उसको उस समय इन्होंने ट्रेन किया अफगानिस्तान के अंदर मैप्स को रीड करने का। मैप पढ़ने का एक जो स्किल होता है, मैप में गलियां जांचने पड़तालने का जो एक स्किल होता है, वो इस बंदे आज़म चीमा ने बहुत अच्छे से पिकअप किया था। और उसका स्किल उस समय सोवियत के खिलाफ जिहाद लड़ने में भी मुजाहिदीनों को बहुत काम आया था। लेकिन जब सोवियत का जिहाद खत्म हुआ तो उस खत्म होने के बाद जब लश्कर तैयबा का गठन हुआ, उस लश्कर तैयबा के गठन के दौरान इस व्यक्ति आज़म चीमा ने अपना करियर लश्कर के साथ शुरू किया। इसके पास अफगानिस्तान से एक बड़ा महत्वपूर्ण स्किल पाया गया था जो मैंने आपको बताया, मैप को पढ़ने का। इस मैप को पढ़ने के स्किल को इवेंचुअली लश्कर को मदद मिलते हुए ये स्किल उसने कश्मीर में यूज़ किया। आप ये देखिए कि कश्मीर में गांव गांव की, गली गलियों की, सड़कों की, छोटे छोटे नालों की और कौन से जंगलों में, कौन से पहाड़ों के साथ से, कौन से इलाकों से घुसपैठी भेजे जा सकते हैं, इस बंदे ने लश्कर तैयबा में रह के एक एक ऐसी प्लानिंग करी थी जिसकी वजह से इवेंचुअली मरने से पहले जो इसकी पोजीशन थी वो थी इंटेलिजेंस चीफ की। आपको ये चीज़ समझनी है कि लश्कर का जो इंटेलिजेंस चीफ है वो कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग या इंटेलिजेंस नर्चरिंग नहीं करेगा जो कि एक ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस एजेंसी करा करती है, बल्कि ये व्यक्ति उस समय पाकिस्तान के लश्कर जो जिहाद कर रहा था कश्मीर में, उस जिहाद को फैसिलिटेट करने के लिए घुसपैठियों को जो इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया करता था कि ये रूट्स आपके लिए अच्छे होंगे, ये बंदा उस पॉइंट पे बड़ा काम आया पाकिस्तान के लिए। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान ने इसके रोल को इनलार्ज किया, ISI ने इसके इस स्किल को इनलार्ज किया। उसके बाद आज़म चीमा ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था सबसे पहले 2006 में जुलाई के महीने में मुंबई में लोकल ट्रेन की ब्लास्ट्स के दौरान। उन ब्लास्ट्स को लश्कर तैयबा ने प्लान करवाया था। उन ब्लास्ट्स को करवाने के लिए लश्कर ने आज़म चीमा की मदद ली थी। मुंबई से जिस प्रकार से RDX को प्रोक्योर किया गया था, चुपचाप बिना पुलिस की निगरानी के वो RDX मूव करके इवेंचुअली ट्रेनों में रखा गया था, और जब वो RDX के फटने से मुंबई की लोकल ट्रेन में बम ब्लास्ट हुए थे, वो स्किल डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद जो है वो बड़ा प्रसन्न हुआ था और उसने ये आज़म चीमा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आप आगे मुंबई में कुछ बड़ा प्लान कीजिए। उसी समय आज़म चीमा ने जो लश्कर तैयबा के साथ काम करने वाला ISI का एक डबल एजेंट जो CIA के साथ भी काम करा करता था, डेविड कोलमैन हेडली, उस बंदे के साथ मिलकर आज़म चीमा ने इवेंचुअली 26/11 मुंबई अटैक जो हुआ, उस अटैक को अंजाम देने के लिए माइक्रो लेवल पर प्लानिंग करके आज़म चीमा ने अपना स्किल फिर से डेमोन्स्ट्रेट किया। ये बंदा खैर वैसे तो पाकिस्तान में रहता है, इसके साथ जो घर है जहाँ पर बावलपुर में ये रहता है, वहाँ पर इसकी पत्नी और इसके 2 बच्चे भी हैं। अब खैर ये बंदा जो है, ये इसके छोटे से बैकग्राउंड के बाद दूसरी चीज़ हमें अब ये समझनी है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है, भारत की रॉ जो है, उसके पास जो डोजियर्स हैं लश्कर तैयबा को लेके, या उसके पास जो इंटेलिजेंस है लश्कर तैयबा को लेके, उस इंटेलिजेंस में इस व्यक्ति का क्या रोल रहा है।
और ये चीज़ आपको जानने की बहुत आवश्यकता है कि ये बंदा जो है आज़म चीमा, इसने लश्कर तैयबा के अंदर एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। और ये कंट्रीब्यूशन खैर आज की डेट में इंटेलिजेंस फ्रेटर्निटी के लोग और जो इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़े हुए हैं वो तो ये बात समझते हैं, लेकिन आज आप भी जानेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बंदे ने लश्कर तैयबा के अंदर रह के एक लश्कर के लिए सोशल स्ट्रैटेजी बनाने का काम किया। अब आपको लगेगा कि लश्कर तैयबा तो एक आतंकवादी संगठन है, एक तंजीम है पाकिस्तान की, तो उसको किस प्रकार से यहाँ पर आवश्यकता है इस चीज़ की कि वो बंदा एक सोशल स्ट्रैटेजी बनाए। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि लश्कर की ये जो सोशल स्ट्रैटेजी बनाई गई, इस स्ट्रैटेजी को बनाने में आज़म चीमा का एक बहुत बड़ा हाथ रहा। इस बंदे ने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया लश्कर तैयबा के अंदर रह के, और वो कॉन्सेप्ट ये था कि आज़म चीमा ने लश्कर में रहकर एक जर्नल क्रिएट करवाया। अब आप सोचेंगे कि लश्कर तैयबा, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक आतंकवादी संगठन है, एक तंजीम होने के नाते वो किस प्रकार से बेसिकली जो है क्रिएट करेगी यहाँ पर एक जर्नल। लेकिन जी हाँ, जर्नल जो क्रिएट किया आज़म चीमा ने, वो जर्नल था, उसका नाम था बेसिकली हम माएँ हैं लश्कर तैयबा की। तो आप समझने की कोशिश ये कीजिए कि यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा कि आज़म चीमा जो है, इस बंदे ने लश्कर तैयबा के अंदर ये जो नया कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, वो कॉन्सेप्ट था हम माएँ हैं लश्कर तैयबा की। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर बेसिकली जो लश्कर जो संगठन है, ये बेसिकली एक बड़े इनोवेटिव तरीके से पाकिस्तान में ऑपरेट करता है। इसके ऑपरेशन का तरीका ये है कि लश्कर तैयबा जिन मुजाहिदीनों को चुनता है, जिनसे ये जिहाद कराना चाहता है, उनको जिहाद करने से पहले उनके जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, ये उनसे एक कनेक्ट बनाता है। और वो कनेक्ट बनवाता भी इस प्रकार से है कि लश्कर तैयबा हर महीने एक पतली सी मैगजीन निकालता है। उस मैगजीन का नाम है हम माएँ हैं लश्कर तैयबा की, यानी कि हम वो माँ हैं जिन्होंने लश्कर तैयबा के लश्करों को जन्म दिया है। अब आप सोचेंगे कि ये प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है कि हम माएँ हैं लश्कर तैयबा की, इसकी आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता दो प्रकार की है। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो बेसिकली हर मंथ एक नई मैगजीन लश्कर तैयबा निकालती है पाकिस्तान में, ये मैगजीन में सबसे पहले तो लश्कर तैयबा मुजाहिदीनों के बायोग्राफीज़ को लिखती है, और तो और ये बायोग्राफीज़ को लिखने के बाद लोगों तक ये मैगजीन पहुंचाती है ताकि लोग भी इस मुजाहिदीन जो लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। और दूसरी सबसे बड़ी और दिलचस्प चीज़ ये है कि लश्कर तैयबा इस मैगजीन के तहत अपने उन मुजाहिदीनों के बारे में भी चर्चा करके उनके उदाहरण देती है जिनके बारे में ये माना जाता है कि वो कश्मीर या भारत में कहीं किसी दूसरे कोने में जिहाद करते हुए शहादत पा गए। तो लश्कर तैयबा अपने हर एक मुजाहिदीन जो कि कश्मीर में लड़ता हुआ मरता है, मारा जाता है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के तहत, ये लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति ने शहादत प्राप्त करी। इनका कॉन्सेप्ट है शहादत का, खैर हमें उससे क्या लेना देना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ को समझिए, ये मैगजीन आज की डेट में पाकिस्तान के अवाम के लिए लिखी जाती है। इस मैगजीन का ब्रेन चाइल्ड था आज़म चीमा। आज़म चीमा का मानना ये था कि यदि हम लोग इस प्रकार की मैगजीन बनाकर इस मैगजीन को लोगों तक, पाकिस्तान की आवाम तक, पूरे मुल्क की आवाम को अगर हम पहुंचाएंगे तो मुल्क की आवाम इससे जागरूक तो होगी, और इसकी जागरूक होने के बाद मुल्क में एक ऐसा कल्चर पैदा होगा कि जो पूरे के पूरे मुल्क में माँ बाप रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्राओं में अपने बच्चों को लश्कर से जुड़वा के जिहाद करवाने के लिए रेडी करके भेजेंगे। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जितने भी ऑपरेटिव्स पाकिस्तान में जो ऑपरेट करा करते थे और करते हैं, आज की डेट में वो लोग हमेशा से एक चीज़ पे ध्यान देते हैं कि लश्कर तैयबा के द्वारा पब्लिश किया गया ये जो मैगजीन है, इस मैगजीन की कॉपियां इकट्ठी करके भारत पहुंचाई जाती हैं। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अंदर बैठे हुए हमारे रिसर्च एनालिस्ट जो यहाँ पर हैं, जो डेस्क ऑफिसर्स हैं, वो बेसिकली इन मैगजीन्स को बहुत अच्छे से जांचते पड़तालते हैं, और उसके बाद एक एक बायोग्राफी जो लिखी गई है इसमें, उस बायोग्राफी को वेरीफाई किया जाता है मिलिट्री इंटेलिजेंस के आर्काइव्स के साथ। और मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास जितनी इंटेलिजेंस है कश्मीर में, और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास कश्मीर में इंटेलिजेंस है, इसके साथ साथ कश्मीर की पुलिस जो JNK पुलिस है, उसकी जी ब्रांच जो कि इंटेलिजेंस ब्रांच है, वो भी जिस प्रकार का इंटेलिजेंस गैदर करती है,
उस इंटेलिजेंस के साथ इन सारे सोर्सेज को मैप करके लश्कर तैयबा के बारे में एक पूरा प्रोफाइल तैयार किया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। अगर हम इन बेसिकली बात करें इस पर्टिकुलर मैगजीन के कुछ इश्यूज की, तो आज की डेट में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पास जो ये इश्यूज पड़े हैं, हम माएँ हैं लश्कर तैयबा की, इसके जो इश्यूज हैं उन इश्यूज में कुछ उदाहरण हैं कि किस प्रकार से इस मैगजीन में बायोग्राफीज लिखी जाती हैं जिसके तहत एक कल्चर जिहाद का पूरे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किया जाता है। एक मंथ की एक मैगजीन में एक किस्सा दिया गया था। ये किस्सा है एक व्यक्ति का जिसका नाम था मुशफीकुर रहमान। मुशफीकुर रहमान के बारे में इस मैगजीन में एक कहानी लिखी गई थी। कहानी ये थी कि मुशफीकुर रहमान जो है पाकिस्तान में रहता था, वो बेसिकली लश्कर तैयबा से जुड़ा। लश्कर तैयबा में ज़कीउर रहमान लखवी के साथ उसका उठना बैठना था। ये बंदा बार बार ज़कीउर रहमान लखवी को ये बोलता था कि मुझे लश्कर ने ट्रेन किया है जिहाद करने के लिए, तो मुझे जिहाद करने के लिए कश्मीर में भेजा जाए। लेकिन ज़कीउर रहमान लखवी जो है वो बंदा बेसिकली, क्योंकि लश्कर का एक बहुत सीनियर ऑपरेटिव था, वो हमेशा से मुशफीकुर रहमान को मना करता था कि नहीं, अभी आप जिहाद करने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन मुशफीकुर रहमान बार बार डटा रहा। तो एक पॉइंट पर यह बात हुई कि ज़कीउर रहमान लखवी ने बोला कि भाई देखो, मैंने अभी हाल ही में एक नया घर बनाया है मुरीद के पाकिस्तान में, अगर आप अगले 7 दिन में एक कार्य करो, और वो कार्य ये है कि अगर आप अगले 7 दिन में इस मेरे नए घर में मुरीद के पाकिस्तान में अगर आप पूरे तारों को बिछाकर, और जो आपको ट्रेनिंग दी गई है तारें बिछाने की, बिजली काटने की एटसेट्रा, उस ट्रेनिंग को दिमाग में लगाकर अगर आप मेरे घर की वायरिंग पूरी कर दो, और वो वायरिंग करने में अगर आप अगले 7 दिन में सक्षम हुए, तो मैं आपको कश्मीर में जिहाद लड़ने के लिए भेजूंगा। मुशफीकुर रहमान के बारे में जो ये किस्सा इस मैगजीन में लिखा गया, उसमें ये बताया गया कि मुशफीकुर रहमान इतना मोटिवेट हुआ इस इंसिडेंट से कि ज़कीउर रहमान लखवी के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उसने ये कार्य 3 दिन के अंदर अंदर पूरा करा। जैसे ही 3 दिन में उसने ये कार्य पूरा करा, आप सोचिए कि ज़कीउर रहमान लखवी इतना खुश हुआ कि उसने सीधा का सीधा इस व्यक्ति को बेसिकली कश्मीर में जिहाद लड़ने के लिए भेजा। अब आप सोचेंगे कि ये किस्से से हम क्या समझते हैं। आप देखिए कि ये किस्सा एक मैगजीन में लिखा है। ये मैगजीन जो है पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाई जा रही है। पाकिस्तान में आम दुकानों पर, लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक, हर गांव में, चप्पे चप्पे पे, रेलवे स्टेशनों से लेके गली गलियारों तक, लाहौर की अनारकली बाजार से लेके बाकी मेन बाजारों तक, हर जगह जहां पर किताब की दुकान है वहां पर ये मैगजीन के इश्यूज पड़े रहते हैं। ये मैगजीन्स लोग खरीद के पाकिस्तान में इनको पढ़ते हैं। अब यदि ये किस्सा किसी व्यक्ति के हाथ लगा पाकिस्तान में आवाम के, और उस आवाम के उस व्यक्ति ने यदि ये किस्सा पढ़ा, ऑब्जेक्टिव ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस व्यक्ति को पढ़ के इसको रेडिकलाइज किया जाए, ताकि कल को अगर इनके घर में कोई, मान लीजिए बच्चा है, लड़का है, तो उसको जिहाद को भेजने के लिए मोटिवेट किया जाए। और तो और एक किस्सा आपको और सुनाता हूं। ये किस्सा है अब्दुल माजिद का। अब्दुल माजिद के बारे में इस मैगजीन में ये एक किस्सा लिखा गया कि भाई ये परमिशन चाहता था जिहाद की, और ये जाके बार बार हाफिज सईद को मिलता था। हाफिज सईद को बोलता था कि आप मुझे परमिशन दीजिए, मुझे जिहाद करने जाना है। लेकिन हाफिज सईद इसको डांट के हमेशा ये बोल देता था कि अभी तुम अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करो। ये बंदा इतना परेशान हुआ कि ये उसके बाद हाफिज सईद के घर पे ही काम करने लग गया। इसने सोचा कि मैं हाफिज सईद को बार बार बोलता रहूंगा तो एक दिन तो वो बंदा मान ही जाएगा। हाफिज सईद अभी इसके पोटेंशियल को समझ नहीं पाया था। किस्से में ये भी बताया गया कि ये बंदा जो था अब्दुल माजिद, ये अभी ट्रेनिंग में थोड़ा सा कच्चा था, और ये चीज हाफिज सईद जानता था। लेकिन हाफिज सईद इसको जानने के बावजूद भी इस बंदे के साथ रिस्क लेना नहीं चाहता था और इसको भेजना नहीं चाहता था। लेकिन ये बंदा डटा रहा, और एक बार इसने हाफिज सईद को फिर से बोला कि मुझे प्लीज जिहाद को करने के लिए कश्मीर भेजा जाए। इवेंचुअली परेशान होकर हाफिज सईद ने इसको परमिशन दे दी, और परमिशन देने के बाद ये हुआ कि जब अब्दुल माजिद जो है कश्मीर की टेरिटरी में आया घुसपैठी बनकर, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों ये मारा गया। अब ये किस्से से पाकिस्तान की आवाम को जो मैसेज ये लोग देना चाह रहे थे लश्कर तैयबा का, वो ये देना चाह रहे थे कि किस तरीके से लश्कर तैयबा का जो अमीर है, यानी कि हाफिज सईद है, मौलाना हाफिज सईद जिसको ये लोग कहते हैं, वो व्यक्ति एक एक व्यक्ति के राइट पोटेंशियल को जज करता है। तो ये इंसिडेंट से, ये किस्से से ये लोग ये समझाना चाह रहे हैं आवाम को
कि यदि हम किसी बच्चे को जिहाद करने के लिए अगर कश्मीर में भेजते हैं तो उसके लिए ट्रेनिंग पूरी दी जाती है, और ट्रेनिंग के बाद जब तक हाफिज सईद इस बात से कॉन्फिडेंट ना हो कि ये बंदा जिहाद के लिए रेडी है, हम उसको ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजते। लेकिन आप ये देखो कि इसके थ्रू इन्होंने ये भी कम्युनिकेट करने का मैसेज कोशिश करी कि जब बच्चा ट्रेनिंग के बिना चला जाए तो वो बेसिकली वहां पर अपनी शहादत प्राप्त करता है। और तो और इसके बाद यहाँ पर आजम चीमा ने जो एक नया कॉन्सेप्ट अपनाया वो ये भी था कि आजम चीमा ने कई ऐसे केसेस थे जो किस्से लिखे गए हम आए हैं लश्कर तैयबा की मैगजीन में, जिसमें आजम चीमा की स्ट्रेटेजी ये थी कि हम उन माओं से जिन्होंने अपने अपने बच्चों को जिहाद भेजकर शहादत प्राप्त करवाई है उनके थ्रू भी मैसेजेस उन्हीं की हैंडराइटिंग में लिखवाएं। तो आप सोचिए कि आज की डेट में यदि आप कभी ये हम आए हैं लश्कर तैयबा की का कोई इशू उठाते हैं तो उसमें इस प्रकार की जेनरिक बायोग्राफीज के साथ साथ लश्कर तैयबा के लश्करों की माओं के हाथों से लिखे हुए किस्से भी वहां पर पाए जाते हैं। 2-3 उदाहरण आपके साथ शेयर करूंगा। एक उदाहरण जो हमने मैगजीन में देखा वो ये था कि ये मैगजीन में एक किस्सा लिखा गया था, एक व्यक्ति जिसका नाम है अब्बू जुबैर। अब्बू जुबैर जो है वो बेसिकली मुजाहिदीन बनना चाहता था, और ये किस्सा जो अब्बू जुबैर का है ये उसकी माँ ने खुद इस मैगजीन में लिखा है। उस मैगजीन में वो लिखती है कि मेरा बेटा जो है अब्बू जुबैर वो बेसिकली मुजाहिदीन बनना चाहता था, पर मैं उसको जाने देना नहीं चाहती थी, पर फिर भी मैंने उसको एक पॉइंट पर जब वो अड़ गया तो उसको ट्रेनिंग के लिए भेज ही दिया। अब मेरा बच्चा जब ट्रेनिंग करके वापस आया तो मेरे बेटे ने मुझे बताया कि मुझे ट्रेनिंग तो प्राप्त हो गई है लेकिन मुझे अभी भी कश्मीर में जिहाद करने के लिए भेजा नहीं जा रहा। तो अब्बू जुबैर की माँ उस किस्से में लिखती है कि मैंने अपने पुत्र को उस समय ये बोला कि भाई अगर तुझे जिहाद करने के लिए ट्रेनिंग के बाद भी कश्मीर नहीं भेजा गया है तो तू इंट्रोस्पेक्ट कर, तू अपने अंदर झांक, तेरे में कहीं ना कहीं अभी कोई कमी होगी जिसकी वजह से जो मौलाना हाफिज सईद है या जकी उर रहमान लखवी है या आजम चीमा है ये लोग अभी तक कन्विंस नहीं हुए कि तुझे जाना चाहिए। तो इस किस्से के थ्रू उसकी माँ ने जब उसको ये बोला इंट्रोस्पेक्ट कर, तो वो व्यक्ति ने अपने इंट्रोस्पेक्शन के बाद अब्बू जुबैर ने जांचा पड़ताला और निकाला कि अभी भी वो ट्रेनिंग में कई जगह पर कमजोर है। तो यहां पर इस किस्से के थ्रू लश्कर तैयबा, हम आए हैं लश्कर तैयबा की इस मैगजीन के थ्रू इस किस्से ऑफ अब्बू जुबैर के केस में ये कन्वे करना चाह रही थी कि कैसे एक माँ भी एक जिहादी को कन्विंस कर सकती है राइट पाथ पे आने के लिए, एक मुजाहिद को कन्विंस कर सकती है राइट पाथ पे आने के लिए, जब तक कि वो राइट ट्रेनिंग प्राप्त नहीं करेगा उसको कश्मीर में जिहाद फेस करने का मौका शायद नहीं मिलेगा। एक और किस्सा है, इसमें ये व्यक्ति का नाम है अब्बू कुहाफा। अब्बू कुहाफा के बारे में ये लिखा गया है इस पर्टिकुलर मैगजीन में, हम आए हैं लश्कर तैयबा की, कि अब्बू कुहाफा जो है ये कश्मीर में जाकर मर चुका था। कश्मीर में मरने के बाद इसकी माँ ने अब्बू कुहाफा की अपने हाथ से इस मैगजीन के इस इशू में एक किस्सा लिखा। उसने बताया कि मेरा पुत्र जो था अब्बू कुहाफा, वो ट्रेनिंग के बाद जब कश्मीर गया तो उसने बहुत प्राउडली अपने छाती पर जो है गोलियां पर खाई और वो गोलियां खा के वहां पर शहादत प्राप्त करके आया। अब्बू कुहाफा की माँ लिखती है कि मेरे पुत्र के मरने के बाद मैंने लश्कर के साथ जुड़कर एक काम ये ठान लिया है कि मैं अपने इलाके से जितने ज्यादा से ज्यादा लड़कों को इकट्ठा और एकजुट करके जिहाद के लिए भेजूं उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। और अब्बू कुहाफा की माँ लिखती है एक किस्से में कि भाई मैं घर घर जाती हूँ, घर घर जाके दूसरी माओं से बात करती हूँ, उनको कन्विंस करती हूँ, उनको कन्वे करती हूँ कि आप अपने पुत्रों को भेजिए, आप भी अपने बच्चों को भेजिए कि वो बच्चे भी जाकर बेसिकली जिहाद करें। और तो और अब्बू कुहाफा की माँ ये भी लिखती है कि एक बार उसकी माँ ने दूसरे एक माँ को कन्विंस करा कि उसके पुत्र को लश्कर भेजा जाए और उसकी माँ ने अपने पुत्र को लश्कर भेजने का निर्णय लिया। तो अब्बू कुहाफा की माँ लिखती है कि भाई मैंने जब ये सक्सेस प्राप्त करी तो मैंने उस लड़के को पकड़ के उसके माथे पर चूम के उसको बोला कि मेरे बेटे अब तुम जाओ। और ये उसकी माँ लिखती है अब्बू कुहाफा की कि मैंने उसको ये शब्द बोले कि अब तुम जाओ कश्मीर में जाकर उन काफिर हिंदुओं को जितनी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मार सकते हो मारो, लेकिन जिंदा वापस मत आना उन हिंदुओं के थ्रू मर के, अगर मरना ही है तो शहादत प्राप्त करके आना। तो आप देखिए कि आजम चीमा का ये जो कॉन्सेप्ट था कि जिसमें वो माओं के थ्रू ये किस्से लिखवा रहा था, इन किस्सों से वो क्या कन्वे करना चाहता था, वो ये कन्वे करना चाहता था कि देखिए
एक सोसाइटी में लश्कर तैयबा को लेके एक एक्सेप्टेंस है। लश्कर तैयबा को लेके ये जो एक्सेप्टेंस है वो ऐसी है कि यहाँ पर माँ बाप खुद चाहते हैं कि अपने बच्चे लश्कर से जुड़ें। मैं आपको हम आए हैं लश्कर तैयबा की एक आखिरी किस्सा और सुनाता हूँ, जो अयूब अंसारी का किस्सा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है जो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लोगों ने पढ़ा और हमें उससे ये जानकारी मिली इस प्रकार की कि किस प्रकार से लश्कर तैयबा की इंसाइटफुल फंक्शनिंग होती है। अयूब अंसारी का जो किस्सा है वो ये है कि अयूब अंसारी बचपन से मुजाहिद बनना चाहता था, लेकिन ये मुजाहिद बनने के लिए अपनी माता को कन्विंस करता था। जब ये कन्विंस करने में नाकाम रहा तो इसने कुरान शरीफ उठा के उसमें से कई एग्जाम्पल दिए, उदाहरण दिए, और कई उदाहरण दे के इसने अपनी माता को कन्विंस करने की कोशिश करी कि देखिए माता, कुरान शरीफ तक में लिखा है कि जिहाद करना हर एक सच्चे मुसलमान की ड्यूटी होती है। इसकी माँ जब जब इसके मुंह से जिहाद का शब्द सुनती थी वो परेशान होती थी। एक पोजीशन और एक पॉइंट ऐसा आया कि इसकी माँ ने इसको एक शब्द बोला। इसकी माँ ने बोला कि देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम मुजाहिद बनो तो तुम वो सब करने से पहले सबसे पहले अपनी गृहस्थी बचाओ, और गृहस्थी बसाने के लिए तुम विवाह करो। और यहाँ पर अयूब अंसारी का जो ये किस्सा है उसमें ये बताया जाता है कि जब उसकी माँ ने ये बोला कि भाई आप गृहस्थी बसा कर आप बेसिकली एक विवाह करो पहले, तो उस समय अयूब अंसारी ने अपनी माँ को ये बात बोला कि उसको जो है पृथ्वी पर रहने वाली औरतों से कोई लगाव नहीं, उसको तो बेसिकली शहादत करने के बाद जो ऊपर जाकर हेवन में जो हुरें मिलेंगी उसके साथ रहने का आनंद उसको चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इसने ये कन्वे करने की कोशिश करी अयूब अंसारी ने कि अपनी माँ को उसने ये कन्विंस किया कि गृहस्थी बसाने का कोई लॉजिक नहीं है, आपको जो है शहादत करनी होगी, जिहाद करना होगा, और जिहाद से ही जो प्राप्त होगी खुशी वो और कहीं से नहीं प्राप्त हो सकती। तो यहाँ पर यही अयूब अंसारी की माँ ने उसको शहादत के लिए और उसको जिहाद के लिए भेजने के लिए रेडीनेस हुई। अब आप समझिए आजम चीमा की ये जो स्ट्रेटेजी थी, आजम चीमा ने जो यहाँ पर लश्कर तैयबा में कंट्रीब्यूशन किया, उस कंट्रीब्यूशन को इन उदाहरणों के बाद हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आजम चीमा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर केवल ये था कि लश्कर तैयबा में किसी भी लश्कर के मरने के बाद किसी प्रकार की कोई निराशा नहीं होनी चाहिए। उसका कॉन्सेप्ट ये था कि यदि कोई लश्कर अगर मर जाता है, यानी कि यदि कोई हमारा मुजाहिद अगर कश्मीर के थिएटर में या कहीं पर मर जाता है, तो उसकी शहादत के बाद किसी प्रकार की निराशा पाकिस्तान में उसके घर वालों में नहीं होनी चाहिए। घर वालों को एक मैटर ऑफ प्राइड होना चाहिए कि भाई हमने अपने लड़के की शहादत दी। दूसरी सबसे बड़ी बात, लश्कर तैयबा जब जब ये किस्से लिख कर इन किस्सों के थ्रू इस मैगजीन में अपना प्रमोशन करती है, तो वो मैगजीन के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रही है कि लश्कर तैयबा एक सोशल टेररिज्म कर रही है। ये सोशल टेररिज्म का मतलब ये होता है कि लश्कर तैयबा के अंदर आने वाला एक एक मुजाहिद अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की अप्रूवल से आता है। इन जितने भी किस्से मैंने आपको बताए, ये इन हर एक किस्सों से हमें ये चीज समझ आती है कि आजम चीमा एक मैसेज कम्युनिकेट करवाना चाहता था जो लश्कर तैयबा की एक कोर स्ट्रेटेजी है, और वो ये है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जिहाद करने के लिए फोर्सेबली दबाव में नहीं लाया जाता। जो भी व्यक्ति यहाँ पर बेसिकली ज्वाइन करता है लश्कर को, वो व्यक्ति अपने माँ बाप के अप्रूवल से आता है। ये जो सोशल स्ट्रेटेजी का कॉन्सेप्ट है, ये टेररिज्म के पूरे फिनोमिना में बड़ा यूनिक है, क्योंकि विश्व तौर पर जब जब हम किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के एनालिसिस को करते हैं, और कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी जिन्होंने आज तक मल्टीपल टेररिस्ट ग्रुप्स के एनालिसिस करे हैं, उन्होंने कभी भी इस प्रकार की सोशल स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट होते हुए नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब यहां पर ये लोगों की शहादत हो जाती है, तो हम माए हैं लश्कर तैयबा की जो जर्नल है, उसके थ्रू आजम चीमा एक ऐसा नैरेटिव भी क्रिएट करना चाहता था कि वो माओं को ये बताना चाहता था, दूसरी माओं को जिनके पुत्र अभी तक जिहाद करने के लिए नहीं आए थे, कि आप जिहादी प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं, आप उन लोगों को प्रोड्यूस कर रही हैं जो इस्लाम के लिए शहादत चाहते हैं। तो आप समझिए कि ये जो सोशल टेररिज्म की फिलॉसफी, ये जो सोशल स्ट्रेटेजी को फ्यूज किया एक पूरे टेररिज्म के डिबेट में, ये पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन जो है इस व्यक्ति आजम चीमा का था। अब ये आजम चीमा मर चुका है, लश्कर तैयबा दिन पर दिन वीकन हो रहा है। आने वाले समय में लश्कर
इसके सिवाय क्या थ्रेट भारत के ऊपर लाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज की डेट में क्योंकि हम एक चीज जानते हैं कि लश्कर ए तैयबा इंटरनली दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा है, इसीलिए लश्कर ए तैयबा का रिलायंस टेक्नोलॉजी पे अब बढ़ रहा है आदमियों से, क्योंकि उसको अब समझ आ रही है कि भाई आदमी और मैन पावर एलिमिनेट होंगे, और जैसे जैसे आदमी और मैन पावर एलिमिनेट होंगे लॉन्ग रन में एक ही चीज काम आएगी और वो है टेक्नोलॉजी। और यहां पर मैं आपको अपने पुराने कई वीडियोस में भी ये बात बता चुका हूं कि लश्कर ए तैयबा जो टेक्नोलॉजी के साथ आज की डेट में एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है उसका एक मैनिफेस्टेशन है द रेजिस्टेंस फ्रंट। और ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट है लश्कर ए तैयबा का, ये आज की डेट में सपोर्ट ले रहा है चाइना से, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड टेररिज्म में आज की डेट में चाइना एक कंट्री फ्यूचर में उभर रही है जो पाकिस्तान का प्रयोग करके भारत को कमजोर करने के लिए एक टेक्नोलॉजिकल लेवल पे फ्रंट खोलना चाहेगी। तो क्या लश्कर ए तैयबा के ये जो कोर एसेट्स हैं, ज़की रहमान लखवी से लेके आजम चीमा से लेके इन लोगों के हटने और मरने के बाद क्या हम अब लश्कर ए तैयबा का एक नया फेज देखेंगे? क्या अब एक ऐसा फेज आने जा रहा है आजम चीमा जैसे लोगों के मरने के बाद कि अब लश्कर ए तैयबा चीन जैसे देशों के साथ जुड़कर भारत को कमजोर करने के लिए एक टेक्नोलॉजिकल टेररिज्म का इनोवेशन करेगा? तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि कैसे ये टेररिज्म इवॉल्व होता है। आई होप कि आज के इस वीडियो के बाद आपको अब इस चीज की जानकारी हो गई होगी कि ये जो आजम चीमा नाम व्यक्ति है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, और इसने जिस प्रकार का कंट्रीब्यूशन लश्कर में ये कॉन्सेप्ट लाके किया, अब आप इससे जागरूक हो चुके होंगे। धन्यवाद।